और 7 6 P 3 7 और Q, और कहता है कि ये नंबर जो है वो पूरी तरह से 225 से वो डिवाइड है। और इसके बाद कहता है तब बताइए कि P और Q का मान क्या होंगे। अब देखा जाए कि अगर 225 से विभाजित की बात किया है तो कल भी एक क्वेश्चन था जिसमें 892 समथिंग से डिवाइड था, तो 892 का विभाजता का नियम ध्यान में नहीं रखना है, उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। तो यहां भी कहा जाएगा, तो ये जो आप 225 देख रहे हैं तो 225 का नियम ना लगा करके 25 नमा 225 होते हैं, यानी यहाँ पर बेहतर होंगे हम 25 का नियम को अप्लाई करें और साथ ही साथ 9 का। अब डिसीजन ये होगा कि पहले 25 कि पहले 9, तो वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कमजोरी अगर है तो सबसे पहले इसका 25 का कमजोरी ज्यादा होगी, क्योंकि 9 जो है आपको अंदर तक जाना पड़ेगा, लेकिन 25 के लिए अंदर पूरा नहीं जाना पड़ेगा। आपको पता है लास्ट में अगर 25 अगर है तो यहाँ पर 5 तो एना एनी हाउ जरूरी है, यानी क्यू का मान तो पहला 5 होंगे। कोई समस्या है तो बोलिएगा। अगर 0 की बात किया जाए तो आप 25 का पहाड़ा पढ़िए और उसमें देखिए 3 7 है, तो 3 7 के बाद अगर आप 0 लगा दीजिएगा तो क्या लगता है 25 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। थोड़ा सा 25 का पहाड़ा पढ़ते तो 25 में जैसे 5 में कहता ना लास्ट में आपका लास्ट 5 के लिए क्या है आपका, या तो 5 नहीं तो 0, लेकिन 25 के लिए क्या है लास्ट का 2 अंक के हिसाब से डिवाइड। तो आप यहाँ पर 25 लिखोगे, 50 लिखोगे, 75 लिखोगे, यही सब लिखिएगा ना। लेकिन आगे अगर 25 की बात किया जाए तो यहाँ पर अगर नंबर लेते हैं तो 7 है तो 0 लिखिएगा तो बताइए 70 डिवाइड होगा आपका? नहीं, लेकिन 75 तो डिवाइड होगा, यानी पहला इजी वे में आपका क्यू का मान निकल गया। बस यही सब देखना है कि 25 है 9 है तो हमको एंट्री कहाँ से लीजिए। अब ये बेहतर हो गया कि अगर 25 का आप यूज किए तो क्यू का मान क्लियर कट निकल गया कि कितना हो गया 5। अब जरा हम लोग एक नंबर मेरे पास और है, कितना है 9, तो आइए 9 का अप्लाई करते हैं। अब 9 का कहा जाए तो पूरा यहाँ से यहाँ तक देखना पड़ेगा, जबकि उसमें नियम क्या थे कि अंकों का योग जो होगा वो पूरी तरह से 9 से डिवाइड होंगे। अब ये भी बताया गया था कि जहां अंकों का योग 9 9 कहा जाए तो ऐसा नहीं कि पूरा आप जोड़ने चल जाइए, इसमें भी तरीका अपनाइए कि समय कम लगे। तो कहे तो 9 आएगा तो वहां 0 कर दीजिए, कहीं पर 9 बनता है तो वहां भी बनाने की कोशिश कीजिए, कहीं 18 आता है तो वहां भी 0 हो जाएंगे। अब जैसे कहने का मतलब हुआ 6 व 3 कितना हो जाए, ये ज्यादा बेहतर होते हैं आपके लिए। आगे कहा जाए तो 7 2 9 हो जाएंगे, 3 रुपया बचेगा, 2 रुपया इसको और दे दिया जाए तो 1 रुपया 8 1 9 ये भी होगी। अब बताइए या तो ये 0 होना चाहिए या तो कितना होना चाहिए, यानी इसका 2 गो आंसर होना चाहिए। एक आंसर होना चाहिए 0 और 5 और एक आंसर होना चाहिए 9 और 5, और शायद ऑप्शन में दोनों दे दिया है आपको, ये दिया है तो ध्यान दीजिए 9 और 5 दोनों लिखिएगा, दोनों ऑप्शन में देखिए है, दोनों में दोनों लिखिए, आंसर आप दोनों लिखिए 0 और 5 और 9 और 5 लिख दीजिए, दोनों लिख दीजिए। ऑप्शन आपका सी जो होंगे वो शायद 0 5 है, और ऑप्शन जो आपका लास्ट में का होगा वो 9 5 भी होंगे, दोनों लिखिए। कभी कभी एग्जाम में ऐसे ऑप्शन आते हैं कि पहला भी हो गया दूसरा भी हो गया, तो ऑप्शन होते हैं बहुत 1 और 2 रहते हैं ना, तो उसी प्रकार है, गलती से इसमें डबल दोनों ऑप्शन आ गया है आपका, इसे ध्यान रखिएगा। अगर हम इसको इग्नोर कर दे कहीं यही बता दे तो फिर विवाद है, इसलिए टोटल को आप समझ लीजिए। कोई समस्या है प्रोसेस में तो बोलिएगा। चलिए नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अरे फंसने लगा गला जी, देखो तो गर्म पानी पिलाओ तो जरा। हाँ जी, आगे 330 तक में थोड़ा तुलसी का पत्ता डाल दीजिएगा उसमें, 330 तक में 325 मतलब लगातार है, गलती कर दी जो पूछ रहा है। चलिए लगातार नहीं, लगातार है, कल याद था हमको, लगातार ही बता रहे थे। आइए देखा जाते हैं। देखिए इस बार कहा गया कि योगेश ने देखा कि उसकी गाड़ी का नंबर 71 का गुणनखंड है, यानी एक गाड़ी था और उसका नंबर, जैसे पूछा गया किसी से, कभी कभी बचपन में हम लोग काम करते इस तरह का ना कि कॉपी किताब किसी को दिए तो उसमें लिखते हैं स्टार्टिंग हेडिंग में मेरा नाम जानना है तो पेज नंबर 73 उलटिए। जब 73 उल्टा जाता है तो मालूम होता है कि 2 पेज जरा पीछे चले जाइए, फिर कहेगा 1 पेज जरा आगे बढ़िए और उसमें ढूंढिए। तो उसी तरह से यहाँ भी बोला कि एगो गाड़ी का नंबर आपको पता करना था, तो कहा नंबर तो बिल्कुल पता कीजिए, तो कुछ क्लू कुछ ट्रेस बताइए, तो कहा कि वही नंबर होगा जो 71 का गुणनखंड है। अब 71 का गुणनखंड का मतलब है 4 गो नंबर में हमको देखना है कि कौन 71 से डिवाइड होगा, वही ना नंबर होना चाहिए। 71 का गुणनखंड का मतलब 71 से डिवाइड, और शायद आपको कुछ स्पेशल नियम बताए थे 7 के लिए 19 के लिए 19 अलग अलग तरह का नियम, और कहे थे कि कभी भी आप मन में आप सोच करके याद करके बना सकते हो। कौन सा नियम था वो? नहीं, एक्सकुलेटर याद है, कहे थे कि देखो जी काम तो ज्यादा नहीं देगा वो एक्सकुलेटर, लेकिन कभी कभी यानी तुरंत का पत्ता हो जाता है, खोटा सिक्का की तरह। अब इसमें कहा जाए तो 3 3 वाला जो अंतर वाला करते हैं नियम, वो सब नियम क्या करने की जरूरत है, तो डायरेक्ट आप पे डिमांड कर रहा है कितना का,
71 का। तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर डिमांड 71 का है तो हम क्यों ना 71 का स्पेशल चले, और 71 का कहा जाए तो एक्सकुलेटर अगर आप इसको घुमाओगे तो एक कम होना चाहिए। इसका मतलब हुआ तभी ना 70 आएंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर 71 से वही नंबर डिवाइड होगा जब दिए गए नंबर अर्थात ए बी सी डी अगर एक नंबर है तो लास्ट का जो नंबर डिजिट दिया रहता है उसको कितना से गुना कीजिएगा, और जो गुणनफल आएगा इस गुणनफल को यहाँ पर लिख कर करके क्या करना है लिस्ट। अगर ये जोड़ने से आता तो क्या करते, अगर ये घटाने से आता तो आइए चेक करते हैं। जैसे पहला दिया हुआ है 1 2 4 4 6 3, बेहतर यही होंगे, यही स्पेशल लगाइए। अब बताइए अगर ये होगा तो चेक करते हैं तो कितना से गुना करें, 7 से ना बाबू, तो सत्तिया लेस किया जाए यहाँ पर, ये 5 हो जाएंगे। जरा अभी भी बड़ा नंबर है, जरा और देखते हैं इसको, फिर 7 से गुना करें क्या बाबू। हाँ तो ये तो चेक कर रहा है, पहला चेक कर रहा है कि डिवाइड है कि नहीं। अगर डिवाइड होगा तो आंसर हो जाएगा ना फैक्टर। देखा जाए 7 बचे, यही नियम आपको बताए थे, ये 7 यहाँ अभी और बड़ा लगता है, जरा और कर दे सते। अभी देखिए जरा ये 7 देखिए डिवाइड हो गया, तो पहले ऑप्शन पकड़ा गया, यानी कह सकते हैं गाड़ी का जो नंबर था यही नंबर था आपका। नोट किया जाए, स्पेशल ये सारा नियम बताया गया, ऐसा नहीं कि नहीं बताया गया आपको। एक्सकुलेटर के सहारे कोई भी नंबर 71 से अगर डिवाइड अगर होगा तो देखिएगा उसका लास्ट का जो नंबर आप डिवाइड कर रहे हैं उसके लास्ट के नंबर को कितना से गुना करेंगे, और जो गुणनफल आएगा एक डिजिट जो गुना किए उसको छोड़ कर करके गुणनफल को क्या करते हैं, घटाते हैं। और ये मन ही मन बनाया जा सकता है, किसी का भी स्पेशल नियम एक्सकुलेटर के सहारे, बस उसमें देखना है नियम बनेंगे तो एक घटा करके या एक जोड़ कर करके, और जो आना चाहिए जैसे 20 आते हैं 30 आते हैं 40 आते हैं, आधार उसका वही होनी चाहिए। तो पहले ऑप्शन हो गया बाबू। और डिफरेंस उफरेंस कर करके चेक करते हैं, वो इसमें बेहतर नहीं है। डिफरेंस कीजिएगा तो वो फॉलो 7 वाला करेगा आपका, 11 वाला करेगा, 13 वाला करेगा। जी मिटाए, जल्दी से नोट कीजिए, कॉपी रख के देखिएगा, ये सारा चीज पढ़ाया गया है, विभाजता का नियम, एक्सकुलेटर। मिटा दे, चलिए 326 आइए देखा जाए। देखिए सर 326 आ गया, फिर से एक पहेली आ गया। देखिए 326 में जरा ध्यान से समझिएगा, खूब विभाजता का नियम है, 5 का है, 4 का है, 3 का है। कहता है कि एक 5 अंकों की एक संख्या है ए बी सी डी ई, जबकि जो कि 1 2 3 4 5 से प्रयोग किया गया। इसका मतलब ये मत मान लीजिएगा कि ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, डी बराबर 4, ई बराबर 5। अगर ऐसा होता तो आपसे काले पूछता कि प्रत्येक ए का मान बताइए। ए का मान अगर इस तरह का रहता ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5, कहता ए का मान निकाले जो पूछा है। इतना इजी तो लेवल 3 में नहीं पूछेगा लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि ए बी सी डी ई जो नंबर है ये इसी में से किसी का प्रयोग किया गया है। आपको ए का मान 5 हो जाए, सी का मान 3 हो जाए, लेकिन होगा तो इसी में से कोई होगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5, ये भी 5 गो नंबर इसी डिजिट का प्रयोग कर करके तैयार किया गया। कुछ इसको लिए पहली जो है स्टेटमेंट आपके पास है उसको हाजिर करते हैं। कहता है कि जब 3 संख्या ए बी और सी को अगर आप एक साथ करते हैं तो वो कहा कितना से डिवाइड होगा, 4 से पूर्णतः डिवाइड होगा, क्योंकि कुछ तो क्लू देगा तभी ना आप निकालिएगा। अगला कहता है कि नहीं, अगर बी सी और डी को अगर आप भाग देते हैं तो ये 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, जबकि कहा गया कि सी डी और ई को 3 से भागा दिया जाए तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो गए। लास्ट में कहा कि बताइए ए का मान क्या होंगे, यही क्वेश्चन है। आइए जरा देखते हैं, देखा जाए। इतना ही मटेरियल आपके पास है, जबकि नंबर के रूप में डिजिट का जो प्रयोग होगा वो 1 2 3 4 इसी का डिजिट का प्रयोग करना है। अब आपको ये जिस तरह से देखते थे, अभी था 72 तो 8 नमा 72, 225 तो 25 नमा 225, एगो 25 का भी रास्ता था, एक 9 का भी रास्ता था। पहले आपने रास्ता तैयार किया 25 वाला, उसके बाद 9 वाला, तो उसी तरह से यहाँ देखिए 3 आपके पास रास्ते हैं। 4 से विभाजित हो जाएंगे ये नंबर का 5 से विभाजित हो जाएंगे, ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे। अब आप ये डिसीजन लीजिए कि सॉफ्ट आपको कौन लग रहा है, 3 वाला चलने में कि 4 वाला कि 5 वाला। चलिए भाई 5 वाले पहले कहें, 5 वाले सबसे सॉफ्ट में आ गया। 5 तो होबे करेगा, देख लीजिए 5 तो होबे करेगा ये। अब आइए 5 है तो यहाँ तो 5 तो रहबे करेगा ये, ठीक है। अब इसके बाद अगर कहा जाए तो यहाँ कोई गारंटी नहीं है कितना कितना होगा। चलिए जरा आगे देखते हैं, अगर यहाँ से जरा देखते हैं 4 वाला देखते हैं। 4 वाला भी जरा सॉफ्ट है, 2 ना चाहिए, 3 वाला में 3 चाहिए, 5 गोलम तो किनारे वाला था, तो पहले ही आप टारगेट किए। आइए यहाँ 4
4 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब संख्या का लास्ट का 2 अंक डिवाइड होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो नंबर होंगे तो ये नंबर 4 से डिवाइड होने का मतलब है, और आपके पास डिजिट वही है, 1 तो होगा नहीं, 3 तो होगा नहीं, 5 तो सेटल हो गया। तो या तो आप यहाँ पर पहली बनाइएगा, 2 नहीं तो 4, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, 2 नहीं तो 4, यानी सी का मान। अब जरा थोड़ा सा यहाँ एंट्री कीजिए 3 वाले पर। अच्छा 3 से अगर ये डिवाइड होगा तो नियम है अंकों का योग पूरी तरह से डिवाइड होगा। अब जरा सोचिए, नंबर आपके पास इतना ही है, यही सब नंबर है और कुछ भी नंबर नहीं है। जरा सोचिए 5 तो आपका फिक्स हो गया है। अगर आप यहाँ पर 2 फिक्स करते हैं, क्योंकि सी का 2 गो आपके पास ऑप्शन है, अगर एगो 2 है एगो 4, हम दोनों शो कर देंगे। अगर आप 2 यहाँ पर सेट करते हैं तो 3 या 24, क्योंकि यहाँ पर डिजिट आएगा तो अंकों का योग पूरी तरह से डिवाइड होनी चाहिए। तो 3 या कितना बचा, 1 के बाद क्या रखोगे जब 5 आपका खत्म हो चुका है, 2 आप खत्म कर चुके हो, 4 यहाँ पर आप रखने के लिए, मतलब 4 3 1, क्या लगता है 3 रखने से या 4 रखने से डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा। नहीं डिवाइड होने का मतलब है सी का मान कंफर्म कितना होना चाहिए। अब 4 रखेंगे तो बताइए यहाँ कितना होगा, 3 हो जाएंगे, 15 दिया 45, 3 एकम 3 भी कट गया, यानी ये कंफर्म है सर कि इसका मान जो है वो कितना रख दिया, 4 रख दिया। डी का मान, सी का मान, बचा क्या क्या आपके पास, एक तो 1 बचा और एक 2 बचे, यही 2 नंबर बचे, यही पर सेट करना है। जबकि सी का मान तो आपको पता है ये 4 हो चुके हैं। अब जरा सोचिए यहाँ पर अगर कहा जाए 1 और 2, जबकि ये नंबर रखना है तो 4 से डिवाइड होनी चाहिए, यहाँ पर नंबर 5 से डिवाइड। अब जरा सोचिए यहाँ पर 1 रखिएगा तो 5 से डिवाइड होगा, 2 भी रखिएगा तो 5 से डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ गौर से देखिए यहाँ पर लास्ट में आपका क्या है 4। अगर आप यहाँ पर 214 रखते हैं तो 4 से डिवाइड होगा, लेकिन अगर आप 124 रखते हैं तो 4 से डिवाइड, यानी यहाँ 1 होगा। यहाँ आइए ए बी सी डी ई, 1 ये 2, सी का मान, डी का मान, ई का मान, आगे क्वेश्चन में जो पूछा उसका जवाब दिया जाए, ए का मान, यही आपका आंसर हो जाए, ए बराबर 1 के बराबर हो। हाँ ये था, ये भेजा पढ़ाई क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट। हो गया, मिटा दे, नोट कर लिए, देखा जाए। अगला जरा क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 327 में कहता है कि नंबर दिया हुआ है वो फॉर्म है x है, x है, y है, x है, x है, और कहता है कि ये 5 अंकों की कितनी संख्याएं तैयार किया जाए जो ये पूरी तरह से 33 से डिवाइड हो। यही कंडीशन इसमें है, और क्वेश्चन में कहा गया कि बताइए कि 5 अंकों की कितनी ऐसी संख्या तैयार होगा, जो कहा गया कि वो 33 से डिवाइड होगा। अब जरा सोचिए 33 का जो है वो स्पेशल नियम नहीं रखना है, तो 33 के बारे में एक्स्ट्रा सोचिए तो 11 गुने 3 33 होगा, यानी यहाँ पर नियम लगाया जाए तो एक 11 का और एक किसका 3 का। अब आप डिसीजन लीजिएगा कि 11 वाला पहले चले कि 3 वाला पहले चले, तो उसमें बेहतर डिसीजन आपका 11 वाला है। कारण क्या है, ये ऑड हुआ होगा, ये इवन, ये अच्छा 2 को देखिए तो यहाँ पर एगो ऑड इवन ही तो खत्म हो गया होगा। ये देखिए नियम क्या रहता है इसमें, 2 3 4 5 अगर दिया हुआ है तो कहेंगे 11 से डिवाइड होगा, तो ऑड वाला को एक तरफ जोड़ते हो, इवन वाला को एक तरफ जोड़ते हो, इन दोनों को जोड़ करके इसका अंतर जो है या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से डिवाइड होना। थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस लगाओ बाबू, ये नंबर ऑड होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा। अच्छा इस ऑड को अगर हम ये वाला नंबर को हटा दे तो बताइए 2 गो ऑड मिला के कितना होगा x, 2 गो इवन वाला भी मिला के कितना होगा, बताइए 2x माइनस 2x, ये तो खत्म हो गया आपका। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि y का मान क्या होना चाहिए, y का मान क्या होना चाहिए 0। अरे ये ऑड इवन नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ इंडिकेट खाली किया हुआ x y x। अब कुछ लोग इसको ऑड पढ़ रहे हैं, कुछ लोग इसको 0 पढ़ रहे हैं। देखिए वो लिखा हुआ इंडिकेशन था कि देखो पहला नंबर क्या है ऑड, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। अच्छा इसमें बताइए 11 का विभाषा का नियम क्या है, ऑड प्लेस और इवन प्लेस, इन दोनों का अंतर या तो 0 या तो 11 से या तो आगे 22 से डिवाइड, यही नहीं कीजिएगा। चलो भाई कुछ नहीं करते हैं, पहले ऑड वाला को जोड़िए तो कौन कौन है ऑड, ये है, कई गो एक्स हुआ,
और क्या है, इवन वाला को जोड़िए, यही कर रहे थे ना, बार बार हटाइए, बार बार हटाइए। अब इसका अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 11। अब बताइए सर y बराबर क्या अच्छा लगेगा, क्योंकि 11 तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, 11 डबल डिजिट है आपका, तो पहला तो हो गया कि y का मान 0 होना चाहिए। अब रही बात अभी भी, अब बचा किसका नंबर का यूज करने के, और क्वेश्चन में कहा है कि इस फॉर्म का कितनी ऐसी संख्या तैयार होंगे। तो अब जरा सोचिए कि यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, यहाँ 0 फिक्स ही हो चुका y की जगह, ये x है और ये भी x है, और 3 का एक पास आपके पास नियम बचा है, इसके आधार पर ही आपको तैयार कर देना नंबर। तो 3 से वही नंबर डिवाइड होगा जिनके अंकों का योग पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो। अब जरा सोचिए यहाँ पर अंक के रूप में अगर एक 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 रखोगे तो क्या अंकों का योग पूरी तरह से होगा, दो 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 भी रखोगे तो नहीं होगा, तीन को नंबर है बाबू, 3 3 ये रख सकते थे, 6 6 रख सकते थे, और कहा जाए तो 9 9 0 9 9। क्या इसके अलावा भी कोई नंबर हो सकता है, कई गो नंबर हुआ, यही आंसर हो जाएगा कि ऐसे 3 गो फॉर्म का तैयार किया जा सकता है नंबर। नोट कीजिए। नोट कर लिए। देखिए आज बहुत लोग नहीं आया और आज ही का क्लास सबसे बढ़िया था। मिटाए। आइए सर अगला क्वेश्चन पर जरा विचार किया जाए, देखा जाए। इस बार फिर से एक विभाजता का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन इस पर दिया हुआ है और देखिए 708x6y8z9 और इसके बाद कहा गया कि ये 11 से पूरी तरह से डिवाइड है। कुछ छूटा देना है, देख लो बाबू, कुछ ये छूटा देना है नहीं। क्वेश्चन पूछा गया x प्लस वाई प्लस जेड, ये कितने लोग बनाए बाबू। क्वेश्चन जो है अलग है, क्वेश्चन का आंसर जो है वो उल्टा कर दिखाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड का मान कौन सा नहीं हो सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार लीजिए, इंग्लिश में है, देख लीजिएगा, देख लीजिए इंग्लिश मीडियम में है लिखा हुआ, कौन सा इसमें नहीं होंगे, यानी 3 गो होने वाला है, एक तो नहीं होने वाला। सुधार लीजिए, ऐसे इंग्लिश में सुधारा हुआ है, देख लीजिए, इंग्लिश पढ़ लीजिए, इंग्लिश में है सुधारा हुआ, ठीक है। चलो हिंदी में भी सुधार लिए। आइए अब जरा देखा जाए इस क्वेश्चन को, जरा डील करते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, अब 11 का जरा नियम अप्लाई किया जाए यहाँ पर, ऑड ऑड और एक तरफ, इवन इवन एक तरफ। आइए जरा ऑड को एक तरफ जोड़ने की छोटी तरह, 7 8 फिर ये 7 8 फिर 6 8, अरे पूरा डिजिट एक तरफ जुड़ रहा है जी, और बाकी जिसमें कोई डिजिट का कोई नामो निशानो नहीं है भी तो एगो 0 है वो एक तरफ रहेगा। तो आइए इसी को जोड़ दिया जाए, 8 7 15 6 21 21 8 29 29 और 9 38 माइनस x प्लस वाई प्लस जेड। इसके बाद अब अपना नियम तैयार, या तो 0 या तो 11 या तो 22 या तो 33 या तो 44। देखिए इसमें जरूरत पड़ रहा है आपका, इसलिए विस्तार किया जाता है कि भाई देख लो कहां पर क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है, जबकि इसमें दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताइए, जबकि इसमें 3 गो है और एक तो नहीं है, इसलिए कहा गया x प्लस वाई प्लस जेड का मान कौन नहीं हो सकता, यही आपको पता है। अब जरा सोचिए कि इतना बराबर अगर आप 0 पहले करोगे, इतना बराबर पहले 0 करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आएगा 38, जो होने वाला नहीं है। अगर आप मान लिया जाए कि अगर हम इतना बराबर 11 करें तो ये पॉजिटिव इधर आएगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है बाबू, इधर आएगा तो 38 में से घटेगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 27 हो सकता है, जो ऑप्शन में है आपके पास। अगर हम 22 करें तो बताइए 22 घटाएंगे इसमें, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16 भी आ सकता है। अगर हम 33 लेके चले तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5 भी हो सकते हैं। तो देखिए जी 5 भी है, 27 भी है और 16 भी है, 15 आपके पास नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन को सुधारना पड़ेगा। x प्लस वाई प्लस जेड का मान कौन नहीं हो सकता है, तो आंसर लिखिएगा 15 और कहेगा कौन हो सकता है, तो तीनों ऑप्शन सही होंगे। क्लियर है, प्रोसेस में कोई डाउट नहीं ना है, एग्जाम में ऐसा नहीं रहेंगे, गलती से मिसप्रिंट हुआ है। आइए 329 पर आते हैं।
329 बताना है ना। अब बनाने वाले बना दिया होगा। 9 का क्या स्पेशल नियम होता है, कुछ लोग तो 50 गुने 51/2 फिर बटा भागा दे दिया होंगे 9 से। अब वही करवेबे करेंगे हम भी। बिठा दे, देखिएगा 29 में देखिए 29 में कहता है कि एक नंबर जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 ये डॉट डॉट 49 एंड 50 तक लिखा हुआ है, और इस नंबर को कहा गया कि 9 से भागा दीजिए। तो कहा गया कि बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। जब इस तरह का पैटर्न आप आपको बताए थे काउंटिंग से रिलेटेड, जब टॉपिक चल रहा था तो उसमें काउंटिंग से रिलेटेड नंबर भी बताए थे, और साथ में भी कहे थे कि आगे जाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लिख करके कभी कहेगा 4 से भागा दीजिए, कभी कहेगा 16 से भागा दीजिए। तो कहते हैं ऐसे क्वेश्चन में डरिए मत, विभाजता का नियम अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अब 4 से कहेगा तो लास्ट का 2 अंक डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते थे, उसी तरह से 16 का, उसी तरह से 8 का। तो यहां भी कहा जाएगा तो 9 से भागा देने का मतलब है 9 का विभाजता का नियम को अप्लाई करेंगे। और यहां पर आपको पता है कि 9 से विभाजता का नियम होगा कि अंकों के योग भी पूरी तरह से क्या हो जाए 9 से डिवाइड हो। लेकिन इसमें अगर आप डीएस लगाते हैं तो यहां भी डीएस, इसका जो डीएस फॉलो करेगा, जैसे आप डीएस जो आप जब 9 आते थे तो उसको क्या मानते थे, 0, याद कीजिए। तो ये भी नियम फॉलो करता है इसमें। तो कहता है कि अगर बड़े स्तर का क्वेश्चन हो जाए तो अगर आपको लगता है कि 1 से 50 तक आपको जोड़ने में समस्या हो रहा है, ठीक है, क्या है कि 1 से लेकर के 9 तक आप सीधा सीधी जोड़िएगा, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा 10 11 12 13 हो जाएगा। तो कहता है कि आप सीधा सीधी जोड़िए, चाहे 11 12 13 करके जोड़िए, दोनों फॉलो करता है। यानी एग्जामिनेशन व्यू से कहा जाए तो आप सीधा सीधी इसको आप जोड़ करके भी भागा दोगे 9 से तो रिमाइंडर वही आएंगे। सिर्फ स्पेशल किसके लिए, 9 के लिए, क्योंकि 9 के बाद ये डीएस फॉलो करेगा, 9 के बाद क्या होता है 0 होता है। तो यहां पर सीधा आप 50, ये बताइए यहां के अंकों का योग निकाल लीजिए पहले, कहां तक का योग निकालना है बताइए। सबसे बेहतर फॉर्मूला कौन होगा आपके लिए, n × n + 1/2। तो यहां पर लिखोगे 50 गुने 51/2, ये हो गया पूरा जोड़। और भागा कितना देना, चलिए भाई भागा दो, आंसर तैयार हो जाएगा, लग जाएगा भागा 6। हाँ 6 सही जवाब है जी, 6। चलिए नोट कीजिए, 12 गो और है। खा पी के आया ना, ताकि खाने होने का कोई व्यवस्था नहीं है, पानी वानी मिल जाएगा। देखिए नाश्ता वास्ता चलो ना तुम्हारे घर चलते हैं, वहीं बैठ के खा जाएगा। आइए सर 330 को देखा जाए। देखिए 330 में कहता है कि नंबर दिया हुआ है आपका 4 6 7 8 9 x 5 3 1 बाई, कोई गलती छूट जाएगा तो बोल दीजिएगा। और इसको कहा गया कि 72 से डिवाइड कीजिए। तो कहता है x के सबसे बड़े मान के लिए, थोड़ा सा यहाँ पर कंडीशन कहा, x के सबसे बड़े मान के लिए, इसका मतलब है कि शायद x का 2-3 गो मान आने वाला होगा और उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि बड़ा मान वाला बताइए, इसलिए बोल दिया है। लेकिन बाई के लिए कुछ नहीं बोला है, कहा जो है जो रखो भाई, इसका मतलब है बाई का 1 गो मान आने वाला होगा और x का 2-3 गो। जैसा ही स्टेटमेंट से पकड़ा जाएगा, जैसे कहा दिया जाए खाना खा लिए जी, एगो बोला हाँ खा लिए हैं, एगो कहा खाना खा लिए हैं, जितना है खाएंगे या खा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सस्पेंस लगा हुआ है कि पता नहीं खाएगा कि नहीं, बनाया है कि नहीं बनाया है। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ कहा गया x के सबसे बड़े मान, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए कि शायद x का 2-3 गो मान आने वाला। अब देखा जाए 72 का तो नियम हम नहीं अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन पूछा गया है 2x + 5y का मान, इसी का मान पूछा गया। अब जरा सोचिए यहाँ पर 72 को हम 8 नमा क्या करेंगे, तो मेरे पास 2 गो नियम आ गया, एगो 8 वाला भी, एगो 9। अब यहाँ पर देखेंगे सॉफ्ट कौन है, तो 8 थोड़ा सा इजी पड़ता है, 8 के लिए तो 3 गो चाहिए। आइए पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 या 8 32 नहीं लगेंगे, 8 या 24 तो बचे कितना कितना 7, तो 8 नमा गाय 7 के बाद तो कोई और नंबर नहीं है, तो सर बाई का मान आपका फिक्स हो चुका, एक वे किया बाई बराबर 2। अब आइए जरा एंट्री लेते हैं 9 से, पूरे को जोड़ना है आपको, 9 अगर जोड़ना है तो जरा चला के फिर से चालू कर दिया जाए। 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 8 1 9। ए भाई बोल दो तुम कितना आया, लास्ट में बोलो भाई, उतना ही बोल दो। हम तो कर ही रहे थे 5 4 9 सब तो कर ही रहे, क्या बचे 7 2 9, ये खत्म, या तो 0 नहीं तो 9, यही 2 गो आएंगे। अब यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए x के बड़े मान के लिए, इसका मान 9, बाई का मान 2। आइए खाली स्थानों को भरा जाए, 9 दूनी 5 दूनी, आंसर 28। ये देखिए 28 आ जाएगा, चलिए ऑप्शन 28 आ गया।
चलिए नोट कीजिए। ओके, मिटा दे। आइए सर 231 पर आते हैं। 331 देखिए 331 में दिया हुआ है 7 अंकों की एक संख्या, डिजिट के नाम पर यहाँ पर 4 है, 6 है, 22 है, 9 है, 3 है, x है और 8 है, और कहता ये 11 से डिवाइड है, तो कहा इस बार x और 22 के बीच क्या संबंध स्थापित हो, जबकि भागा मात्र 11 से देना है। तो आइए 11 के लिए ऑड इवन का प्लेस यही है, वो विकल्प यहाँ पर है। पहला जोड़ा जाए ऑड के रूप में 4, ये भी हो जाएंगे 4 और 3 7, 7 और 8 15 प्लस 22, माइनस यहाँ देखा जाए 9 और 6 15, 15 प्लस 6, और ये मान जो होगा या तो 0 नहीं तो 11 नहीं तो डॉट डॉट कुछ भी। अब यहाँ से अगर आप इसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो 15 में से 15 खत्म हो जाएगा, 22 माइनस एक्स या तो 0 या 22 माइनस एक्स बराबर 11, ये तो है ही नहीं ऑप्शन में आपका, तो 22 माइनस एक्स बराबर 0, ज्यादा ज्यादा 22 बराबर एक्स, देखिए है ऑप्शन। चलिए तो मार दीजिए ऑप्शन। आइए 233 पर आते हैं। मिटा दे, देखा जाए 233 232, हाँ जी अच्छा क्वेश्चन, ये भी 232। देखिए 232 में कहता है कि n बराबर 4 4 4 4 4 डॉट डॉट 4 4 4, फिर p लिखा है, फिर 5 5 5 डॉट डॉट 5 5 5, कुल इसमें 231 गो अंक है। आइए n का जो नंबर है लिखा हुआ है 4 4 4 4 डॉट 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 करते हुए फिर p आया है, दोनों में लगा देते हैं। फिर देखा जाए p कहा बीचों बीच में है, जबकि टोटल इसमें नंबर कितना है, बीचों बीच में ही पड़ेगा सर, तो बाकी इधर जो नंबर होगा ये 230 को आधा किया जाएगा, यानी अगर ये बीचों बीच में होगा तो ये जो 4 4 4 देख रहे हैं कई को आया होगा, 115 टाइम, ठीक है। अच्छा ये भी अगर आया होगा 115 टाइम, यानी 115 बार आए होंगे। अब कहा कि बताइए p का मान क्या होनी चाहिए, तो इसमें देखा जाए जो विभाजता का नियम 1001 वाला जो देखते हैं, याद कीजिए 6 को 6 को एक साथ रहेगा तो वो 1001 से डिवाइड होगा, याद है। जब भी इस तरह का अगड़म बगड़म क्वेश्चन अगर करे, क्योंकि ये पकड़ाएगा नहीं क्वेश्चन सीधा सीधी, इसमें मान के चलिए वही हाई फाई थ्योरी लगता है, और उससे आप इजी वे में माइनस कर लीजिएगा, ध्यान रखिए। अच्छा अगर ये 11 7 से डिवाइड होगा तो ध्यान रखिए, इसमें जब भी पूछेगा आपको तो देखिएगा कमजोरी इसका, या तो 7 बोलेगा, नहीं तो 11 बोलेगा, नहीं तो 13, नहीं तो तीनों बोलेगा, जबकि तीनों एक्सेप्ट करता है कौन, यानी अगर 7 भी बोलता है और इस तरह का नंबर पेश करता है ढेर सारा नंबर, तो इसको माइनस करवाने वाला कौन होगा। अब जरा सोचिए कि 1001 से अगर ये नंबर डिवाइड होगा तो वो 7 से भी डिवाइड होगा, और अगर 1001 से डिवाइड होगा तो आपको पता है 6 को नंबर अगर एक साथ रहेगा तो कोई भी 1001 से डिवाइड होगा, ये तो नियम ही आपका है। अब जरा सोचिए कि 115 को है तो 6 का पेयर कई को बनेगा, 114 तक ये पूरा तक कट जाता है, नहीं देखिए ना 114 तक ये खत्म हो जाएगा, जैसे 115 है ना यहाँ पर एक बचेगा, यानी 114 को तो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा इसमें, यह स्थिति यहाँ भी तो वही होगा, 114 को जो है यहाँ भी क्या हो जाएगा खत्म, इस तरह से यहाँ 114 को खत्म होगी, तो एक को यहाँ भी बचेगा, अब बीच में क्या बचेगा, और ये कहा 7 से डिवाइड भी होना चाहिए, इधर तो डिवाइड है इधर तो डिवाइड है, 6 का बंच में अगर हम हटा दिए तो 114 को जो नंबर 5 वाला तैयार होंगे वो 1001 से डिवाइड होगा तो वो 7 से भी डिवाइड होगा, इधर भी 114 को अगर आप 4 को 6 को का किए हैं तो 1001 से डिवाइड होगा तो वो 7 से डिवाइड होगा, इधर कई को नंबर डिवाइड नहीं होगा, इधर कई को, अब बीच में यहाँ पर नंबर कहता है और पूरी तरह से डिवाइड होनी चाहिए 7 से। अब आराम से मान को पुट कर लेंगे, अगर हम p का मान 5 रखते हैं 4 5 5, जरा चेक करके देखते हैं 7 6 42 7 5 35, यानी p का मान क्या होना चाहिए, ये आंसर हो गया। चलिए नोट कीजिए।
114 अंकों से 4 डिजिट का प्रयोग करके बनी संख्या हमेशा वो 1001 से डिवाइड होगा, क्योंकि 6 का बंद से हम उसको हटाएं। हो गए? मिटा दे, देखा जाए। आइए देखा जाए 333 को देखते हैं। देखिए 333, ये तो और महा इजी है आपका, पहले भी हो चुका है। छोड़ दे इसको, दिक्कत नहीं ना होगा। 334 ये रिपीट है? नहीं, ये रिपीट नहीं है, लेकिन ये टाइप में था बाबू। हाँ बता तो देना है, ये है वो तो है, ये बताने कितना टाइप में रहेगा, क्वेश्चन आइए किया था। आइए जरा देखा जाए, जल्दीबाजी वाला कि डिटेल वाला? बीस अंक इसमें प्रयोग हुआ है। बाई बराबर दिया हुआ है आपका 3 3 3 3 है, कै गो अंक प्रयोग हुआ है? और जेड वाला अगर कहा जाए 2 2 का है, 10 अंक प्रयोग हुए। और इसके बाद क्वेश्चन यहां से पूछ रहा है कि x माइनस बाई स्क्वायर बटा जेड, इसी का मान पूछ रहा है और कुछ नहीं इसमें है। चलिए देखिए, ध्यान देखिए, ये इसमें कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है और इसमें आगे कॉम्बिनेशन करोगे, थोड़ा हल्ला कम कीजिए। कॉम्बिनेशन सीरीज का है और ऐसा कॉम्बिनेशन है कि थोड़ा सा तोड़ोगे तो ये आपको लगेगा जीपी का सीरीज है। आइए हम आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए 4 गो अगर हम नंबर ले, यहाँ पर 4 गो नंबर, तो क्या इसको 1 + 10 + 100 लिखा जा सकता है? 4 गो नंबर लेंगे तो 4 गो 1, इसका हम खाली थोड़ा छोटा सा रिसर्च आपको समझा रहे हैं, उसके बाद सबको ढालेंगे उसी पर। जैसे 11 लिखते हो बाबू, लिख सकते हैं 111 लिखा हुआ है, लिखा जा सकता है। इसको भी आगे लिखा जा सकता है, थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है गौर कीजिए, कै गो 1 है? यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे और यहाँ 3। अब थोड़ा तेजी कीजिए, इस बार 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है, तो पहले क्या लिखोगे? फिर 10 पर पावर 10 पर पावर 10 पर पावर। नोटिस कीजिए कै गो 1 था आपके पास, तो लास्ट में पावर क्या जा रहा है? कम जा रहा है, स्थिति साफ है। यहां पर अगर हम इसको लिखे तो पहले 1, उसके बाद डॉट डॉट, एरम से पहले 3 निकाल देते हैं। 3 जैसे ही निकालोगे बाबू तो यहाँ पर 1 1 1 होगा, कै गो होगा? 10 गो। तो इसको आप लिख सकते हो 1 + 10 लिखा जा सकता है। उसी तरह से यहाँ कहा जाए 2 निकालिए, बहुत अच्छा, 10 पर पावर 9। अब ये डिजाइन से ये डिजाइन में आ गया। अब कहा गया कि मान पुट कर दीजिए, तो क्या लगता है कि मान पुट कर लोगे? थोड़ा और छोटा कर दे, मतलब पहला डिजाइन से दूसरा डिजाइन में हुआ, आइए तीसरा डिजाइन पर आते हैं। देखा जाए, अगर आप तीसरा डिजाइन पर इस पर आते हैं, यहाँ पर अगर 1 लिखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। जरा इसका सोल्यूशन किया जाए। अच्छा, इसमें देखा जाए 1 10 10 यहाँ तक गया है आपका, 10 पर पावर क्या है? 19। अगर हम मान लिया जाए कि यहाँ तक का इसको डीलिंग करें, तो ये देखिए 1 + 10, ये वाला को हम डील करके दिखाते हैं आपको। क्या इसका फर्स्ट टर्म 1 हो सकता है? रेशियो जो है वो 10 हो सकता है। निकालना क्या है आपका? एसएन। क्या ये जीपी का सीरीज है आपका? ये 9 नहीं है बाबू, ये 19 है। जीपी का सीरीज है। एसएन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? यही ना होते हैं, यही होते हैं, R - 1। अब बताइए ए का मान कितना है आपका? आर का मान, एन का मान 19 है, तो कितना लिखोगे? 20। ये देखिए ना, यहां से गिनिएगा 20 माइनस नीचे 9, 19 है, 19 9 ना था, 10 में से गया 9, लिखा जा सकता है। अब जरा सोचिए कि ये सीरीज में यहाँ पर डायरेक्ट लिखना पड़ेगा कि ये जो नंबर दिया हुआ है, इस आधार पर अगर आप इसको फ्रेश करते हो तो देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 10 है। अगर 20 गो नंबर है तो यहाँ पर आप 20 लिखते हो, यहाँ पर 1 लिखते हो, और नीचे कंपलसरी कितना है? 9। इस आधार पर इसको अगर हम लिखे तो पहले 3 का 3 लिखते। अब इसके बाद कहा जाए यहाँ पर तो 10 पर पावर 10 माइनस, और नीचे 9 लिखा जाता। उसी तरह से आगे अगर हम बढ़ते हैं, इस पर आते हैं
तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 2 फिर लिखिए बटा कुछ छोटा हुआ है नंबर। अब ये पुट किया जाएगा, जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, बस पुट करना। पहला से दूसरा डिजाइन में, दूसरा से तीसरा डिजाइन में। अब छोटा हो गया है, अब मान को पुट करेगा। कहे कि बस जल्दीबाजी में तो बोलो हवा हवाई वाला भी है वो, तेरा मिटा दे। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। इसके बाद मेन आपका यही है भाभी। आइए मान को पुट करते हैं जरा। नोट कर ही लिए हैं, बस मान को पुट करने के समय बताइएगा कौन कौन क्या मान है। एक्स का मान क्या लाए थे बाबू? हाँ, 1 छोड़ दीजिए, 1 को छोड़ दीजिए। 10 पर पावर 20 माइनस 1 बटा बाई का मान क्या लाए हो? 3 भी है आगे, आगे 3 हो गए, 3 का स्क्वायर 9 लिखना पड़ेगा। फिर अंदर आइए -1, यहाँ भी स्क्वायर है 81। नीचे आइए, जेड का मान बताइए 2, इस पर स्क्वायर नहीं है आपका। 10 पर पावर माइनस नीचे, अच्छा ये 9 9 इस पर भी स्क्वायर होंगे, देखा जाए 9 9 81। देखिए इस पर पूरा पर स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81। डाउट नहीं ना है, बस खाली मान को पुट किए। 9 9 कॉमन ये खत्म हुआ होगा। अच्छा ये देखिए 10 पर पावर ये अगर कहा जाए तो इसमें 2 गो है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पर होगा। एक रो अगर काटा जाए तो ये कोई बचेगा कि नहीं? ये कोई बचेगा, यहाँ पर ही कटेगा तो 10 पर पावर 10 प्लस 1 बचेगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर हो सकता है। तो ए माइनस बी कट जाएगा, ए प्लस बी बचेगा। अब ऊपर क्या बचा? 10 पर पावर 10 प्लस 1 और माइनस यहाँ 10 पर पावर 10 माइनस माइनस बटा 2 कंपलसरी है। अब ये कट गया आपका, 1 और 1 2 बटा, आंसर कितना? यही आंसर है आपका। आया? मिला जी? चलिए जल्दी नोट कीजिए। 9 9 81, 9 कॉमन हुआ, नीचे नीचे गायब हो गया। ये अगर कहा जाए तो माइनस वाला है, यहाँ स्क्वायर है, एगो कटा होगा तो एगो बचा होगा। यहाँ पर कहा जाए तो 10 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी कट गया, ए प्लस बी बच गया। हो गया? नोट कर लिए? हो गए नोट? हाँ देखा गया, ध्यान दीजिए सर। चलिए हवा हवाई वाला देखा गया इस तरह के क्वेश्चन में सैनिटाइजर की तरह, मतलब 99.99%। अच्छा इसमें दो 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 कई बार आएगा? इसमें 3 3 3, तो इसमें 11 11 10 बार आता, 11 11 10 बार, यानी x के जगह 11 खाली रख देता, इसके जगह 3, इसके जगह आइए मान पुट कर देते, इसका मान 11, 3 का स्क्वायर बटा, बेकार होता घुमा दिया ना है, लेकिन देखा गया है सैनिटाइजर के तहत। बाकी आप समझ लो क्या बोल रहे हैं। मतलब सैनिटाइजर आप ले लीजिएगा, मतलब कहने का मतलब है वैक्सीन ले लीजिएगा तो मरिएगा नहीं, कोरोना हो सकता है।
तो इस तरह का क्वेश्चन में ये डिजिट का मेल है इसलिए ये बन गया आपका, लेकिन ओरिजिनल जो था हम आपको पहले बता दिए। आगे बढ़े। आइए जरा 335 को देखते हैं। देखिए फिर उसी तरह का क्वेश्चन आ गया 6 वाला, 11 11 11 और इवन वाले। कहता है एक 99 अंकों की एक संख्या है, यानी एक संख्या तैयार किया गया और उस संख्या तैयार करने में कितने अंक का प्रयोग करेंगे? 99। जबकि कहा पहला और आखिरी अंक दोनों 2 है। ये भी बोल दिया कि लास्ट स्टार्टिंग भी 2 से होगा और लास्ट भी 2 से होंगे, जबकि 99 को नंबर है तो पहला नंबर को आप 1 बोलते हैं तो दूसरा लास्ट में नंबर को, लेकिन 1 और 99 तो बहाना है, खाली हमको शो करना है कि दोनों ऑड है। ये अंतिम नंबर और स्टार्टिंग नंबर दोनों ऑड प्लेस होगा। ऑड नंबर हम नहीं बोल रहे, ऑड प्लेस, क्योंकि 11 वाला विभाजता का नियम आपको आने वाले हैं। तो ये भी ऑड प्लेस पर होगा और ये भी ऑड प्लेस पर होगा। जबकि आगे कहता है कि n जो है, ये जो नंबर आप तैयार करने वाले हैं, जो तैयार जो होगा इस नंबर में स्टार्टिंग भी 2 और लास्टिंग भी 2, और ये 11 से कहता है कि ये पूरी तरह से क्या होना चाहिए? डिवाइड। बोला है 11 से डिवाइड होनी चाहिए। तदनुसार बीच का अंक कौन सा है, मतलब इसके बीच में कौन सा अंक रखा जाएगा कि 11 से डिवाइड होगा। साथ ही साथ ये कहा कि यदि बीच के सभी अंक समान है, यानी अगर आप 1 लिखते हो तो 1 1 1 1 लिखो, 2 लिखते हो तो 2 2 2 लिखो, 3 लिखते हो तो 3 3 3 लिखो। आप कितना लिखते रहिएगा कि कुछ नियम कानून से चलना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि अगर हम ये नंबर यहां से इसको हटा दे 99 को मैं 2 को हटा दिया तो कै को बचा? 97 को नंबर बचा। अच्छा 97 को नंबर में अगर कहा जाए तो यहां से यहां तक नंबर लिखोगे तो देखो जरा गिनो, 1 2 3 97 तक लिखोगे तो ये ऑड होगा, ये इवन। और आपका थ्योरी क्या है? ऑड प्लेस और इवन प्लेस का योगों का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए? 0। तो जरा सोचिए यहाँ पर माइनेज आप करोगे कि अगर मान लिया जाए 1 लिखते हो 1 लिखते हो 1 लिखते हो 1 लिखते हो 1 लिखते हो, कै को लिखोगे? 97 को। तो ऑड भी है इवन है तो कट जाएगा, ऑड है इवन ही कट जाएगा, लेकिन एगो तो बच जाएगा इसमें। एगो जो बचेगा वो कौन सा बचेगा? अब एगो जो बचेगा वहां पर ये देखना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पर एक बच जाएगा तो बताइए दोनों ऑड का पोजीशन है, ये क्या बचेगा? इवन वाला बचेगा पोजीशन। जबकि कहने का मतलब होगा कि ये तभी सेटिस्फैक्शन होगा जब इन दोनों ऑड का नंबर का योग घटाएंगे किससे? इससे। इसका मान क्या होना चाहिए? 0 के बराबर। तो क्या एक्सेप्ट करेगा ये? लेकिन 4 ऑड इवन सब कटा होगा, एगो 4 अकेले बीच में बैठ गया होगा और वो कहेगा तभी डिवाइड होगा जब इन दोनों का योग, इसका अंतर हमेशा क्या हो जाए? 0। तो बताइए कौन नंबर तैयार होगा? कोई समस्या है तो और डिटेल करेंगे। क्लियर है? तो आंसर हो गया 4। ऑड इवन। बड़ी दिमाग खराब कर रहा है ना। दूसरा तरफ से बता दे, माना कि x y आइए जरा फिर से हम डिस्कस कर देते हैं इसको। देखिए स्टार्टिंग नंबर कितना होगा, लास्टिंग नंबर। अब बताइए टोटल नंबर कितने थे आपके? 99 को मैं 2 को डिजिट का प्रयोग कर लिया तो कितने डिजिट बचे होंगे? 97 डिजिट। अच्छा ये पहला नंबर है तो ये ऑड प्लेस हुआ होगा, ऑड प्लेस। लास्ट में नंबर 99 ये भी क्या हुआ होगा? ऑड प्लेस हुआ होगा। भागा किससे देना है आपको? 11 का नियम क्या है? ऑड प्लेस का योग और इवन प्लेस का योग का अंतर या तो 11। और ऐसे क्वेश्चन में, बड़े स्तर का क्वेश्चन में 0 वाला ही एक्सेप्ट करता है ज्यादा। 11 12 से कोई लेना देना नहीं रहेंगे। अब जरा सोचिए कि ये ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस है। आपको कहा कि यहाँ पर जो नंबर लिखोगे सब एक जैसा होगा। आप इमेजिन कीजिए कि 1 1 1 1 1 1 1 1 1 कई बार लिखोगे? 97 बार लिखोगे। अच्छा अगर इसको हटा दिया जाए पहला तो क्या हुआ होगा? दूसरा। ये क्या होगा? तीसरा। ये नंबर चौथा। ये नंबर लास्ट नंबर 97 इन बचा होगा। तो अगर इसमें आप देखिए तो यहाँ से आपका देखिए ऑड प्लेस, इवन प्लेस, ऑड प्लेस। हम इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दे। ऑड प्लेस, इवन प्लेस, ऑड प्लेस, इवन प्लेस। ये बताओ अंतर कितना होगा? यहाँ भी अंतर। ये देखो ऑड प्लेस का मान, इवन प्लेस का मान, अंतर कितना? यहाँ भी कहां तक 0 हो जाएगा? कै को एगो बचेगा? ये बचेगा कि नहीं? अभी अकेले जो बचेगा वो क्या है? इवन प्लेस पर है। ये जो एक बचा वो क्या प्लेस पर बचा? जबकि अगर ये पूरी तरह से 11 से डिवाइड होगा तो थ्योरी है आपका कि ऑड प्लेस एक तरफ, इवन प्लेस एक तरफ का अंतर 0 होना चाहिए। जबकि ऑड प्लेस का 2 को मान बच रहा है आपका। 2 2 4 माइनस 1 करोगे तो क्या 0 होगा? लेकिन अगर मान लीजिए उसी तरह से हम 2 2 2 रखे यहाँ पर तो 2 2 2 में भी क्या होगा? 96 को तो खत्म हो जाएगा, एगो बचेगा यहाँ पर।
एगो बचेगा तो ये जो नंबर होगा वो फिर से क्या होगा, इवन प्लेस। अभी भी एक्सेप्ट करेगा, 2 और 2 ऑड प्लेस को एक तरफ जोड़ा, इसको घटा देंगे, 0 तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक ही को नंबर है। अगर आप यहां से लेकर के 4 4 4 4 4 तक देते हैं तो 96 को खत्म हो जाएगा, एगो 4 बचेगा, अभी क्या रहेगा, इवन पर रहेगा। अब बताइए 2 और 2 और इवन का भी मान कितना है 4, अंतर कितना हुआ 0, यही एक्सेप्ट कर रहा था आपका। इसलिए कहा गया कि बीच में जितना डिजिट आएगा वो क्या आएंगे, 4 आएंगे। दूसरा तरीका समझ लीजिए, ये क्लियर है ना। दूसरा तरीका यह है कि पता नहीं क्या है, लेकिन हम मान लेते हैं 1 से 1 से 1 से 1 से 1 कई को गया होगा, 97 को गया होगा। अच्छा, यहाँ पर थ्योरी अगर लगाएंगे तो ऑड प्लेस और इवन प्लेस के सम का अंतर जो होगा वो 0 होना चाहिए। इसमें अगर हम ऑड प्लेस देखते हैं तो बताइए 99 को में ऑड प्लेस कई को होगा, आधा पे लिख कीजिए। देखिए 50 को ऑड होगा और 49 को क्या होगा, इवन होगा। अच्छा ये बताइए 2 को ऑड मिलाए हैं तो 2 और 2 कितना हो गया, जबकि टोटल ऑड कई को था, कई को ऑड एक्स का मान कई को रहेंगे ऑड में। देखिए 50 को ऑड है ना आपके पास। अच्छा 50 को ऑड में अगर नंबर में तो एगो 2 भी है, एगो 2 भी है, तो बाकी बताइए एक्स कई को होगा, 48 को। तो 2 और 2 प्लस 48 एक्स। अच्छा इवन वाला कई को होगा, ये 49 को। इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 0। देखिए सर 4 यहां पर माइनस कीजिए, बराबर एक्स बराबर 4, ये आंसर हो गया, ये थ्योरी के आधार पर हो गया। 50 वो ऑड प्लेस पर आएगा, पहला ऑड प्लेस पर 2 आ रहा है, अंतिम ऑड प्लेस पर 2 आ रहा है, तो 2 हो गया, तो बाकी 48 को ऑड प्लेस पर एक्स आने वाले हैं, तो टोटल ऑड प्लेस का मान एक तरफ जोड़ दिए, और टोटल 99 को है, तो 49 को जो होगा वो इवन प्लेस पर नंबर आएंगे, तो इवन प्लेस पर एक्स जो है वो 49 को आएंगे। तो इधर ऑड प्लेस का सम और इधर इवन प्लेस का सम का अंतर 0 होना चाहिए, और यहाँ से एक्स का क्लियर कट मान निकल रहा है आपका कि एक्स बराबर 4 होंगे। क्लियर है, मिटा दे। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा मुजबानी ही, ये सब थ्योरी लगाइए, 11 का विभाजता का नियम है, x 22 से बनाइएगा, परेशानी होंगे। देखिए सर एक वाव आ गया, ये कितना लोग बनाया है जी। वसिका ने अपने एसएससी प्रवेश पत्र में अंकित 6 अंकों के रोल नंबर देखते हुए कहा कि वह शुरुआत के 2 अंकों को 3 से गुना करते हैं तो गुणनफल के बाद सारे अंक 1 1 हो जाते हैं। यानी क्या नंबर से गुना किया गया कि गुणनफल में खाली 1 1 1 दिखाई दिया। लेकिन कहा यदि अगले 2 अंक को आप गुना करते हैं तो 6 से गुना करते हैं तो सिर्फ 2 2 दिखाई देता है। लेकिन कहा कि अगला 2 अंक अंतिम 2 को और बच गया, उसको अगर आप 9 से गुना करते हैं तो 3 3 दिखाई देगा। तो कहा बताइए उसका रोल नंबर ज्ञात कीजिए, और रोल नंबर जो आया है उसमें अंक जो है उसका अंकों का योग ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन यहाँ भी एक पहेली के रूप में है कि एक कैंडिडेट था, उस कैंडिडेट से पूछा गया कि बताओ भाई आपका रोल नंबर क्या है। 6 अंकों का रोल नंबर था, A B C D E, 6 हो गया बाबू। तो 6 अंकों का रोल नंबर था। कैंडिडेट से पूछा गया कि हाँ भाई तुम्हारा रोल नंबर क्या है, तो सीधा सीधी नहीं बताया, वो कहा पहले 3 गो है, बुझिए तो अपना रोल नंबर पता कीजिए आप। तो बोला क्या, अब पहले चालू हो गया इसका। कहा कि बस शुरुआत के 2 अंकों को 3 से गुना किया गया। यानी कोई पूछा तो उसको कहा ठीक है रोल नंबर आप पता कीजिए मेरा। कहा कि शुरुआत का ए और बी यही 2 गुना है, और उसको कहा गया 3 से गुना कीजिए तो क्या आएंगे सर 37। यही छुपा है, यही मोहरा है बाबू इस क्वेश्चन का। 37 के नंबर ऐसा है, मतलब ये स्पेशल डिजिट पर ये तैयार करके पेश किया गया है क्वेश्चन कि आप सोच ही नहीं पाइए थ्योरी से। 37 से अगर आप गुना करते हैं यहाँ पर तो बताओ ये एक आएगा। कहा गया अगला 2 नंबर सी और डी, इसको कितना से गुना करना है। तो इसमें क्या कहता है 37 सचक 6 दिया 18 4 22। अगला कहा 3 गो अंतिम 3 गो 2 गो जो बचा, कहा उसको कितना से गुना करना, तो कहता है 3 3 3 3, यानी ये 37 9 3 27 9 7 63 9 3 27 33, यानी 37 ही बैठा था सब जगह। तो आइए रोल नंबर पता करें 37 37 37। कहा इसको अंकों को जोड़ के देखिए तो 3 7 3 7 3 7, हाँ जी 30 आ जाएंगे, क्योंक't एगो 7 और 3 जोड़ते हैं 10 होते हैं, 3 को 10 या 30। चलिए नोट कीजिए, कितना मजेदार क्वेश्चन था ये। तो लेवल 3 रहा है बाबू, उठा ढंग का तो रहबे करेगा क्वेश्चन। दिमाग भेजा फराक पटक लेगा माथा बाबू कभी कभी कोई। अब इसलिए तो बार बार बोलते थे स्पेशल केस में कहा ले सबको समझाए थे 1001 111 111 वाला स्पेशल केस है।
अगर 111 वाला नियम आपको याद रहता, यही 37 गुने 3 होता है, तो फिर पकड़ा जाता। ये क्वेश्चन है आपसे, वो 3 से गुना कर रहा था, 111 में आता है। यानी अगर क्लू पकड़ा गया तो सबसे जी तो यही हो गया क्वेश्चन। मिटाए मिटा देते हैं। आइए जरा अगला देखते हैं क्वेश्चन 37 पर आते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन तो पहले भी आप बनाए होंगे। 77777 729 अंक तक कहा गया, 91 से डिवाइड कीजिए, 7 7 7 7 7 और ये डॉट डॉट कहां तक गया है, 729 डिजिट ऐसा ऐसा आया है और कहा गया इसको 91 से भागा दीजिए, रिमाइंडर बताइए। सर ये आपको भी पता है, इतना बड़ा भागा तो देना है नहीं। 91 को जरा तोड़िए, 13 गुने मन में कोई वो लगाइए दीजिए 1000 1। अब 1001 तभी डिवाइड होगा जब 6 का, तो 6 का मतलब हुआ कि अगर हम 6 को साथ एक साथ करेंगे तो जाहिर सी बात है 1001 से डिवाइड होगा, और 1001 से डिवाइड होगा तो वो 7 से भी होगा और 13 से, और जो 7 और 13 से होगा वो 91 से होगा। देखिए कहाँ 91 को पहले यहां से गए, फिर यहां से क्लू निकाल दिया इसका। अब 6 को का बल तो पूरी तरह से डिवाइड होगा, हर एक 6 को अगर आप 7 को एक साथ जुड़ जाओगे तो ये पूरी तरह से 91 से क्या होगा डिवाइड, इसमें कोई दो राय नहीं ना है। अब जरा सोचिए कि 6 का होगा तो हम देखेंगे 6 का बच कितना बनेगा, तो यहाँ पर 6 से क्या दे देंगे भागा, और देखेंगे कै गो बच गया, 3 गो, तो 3 गो बचेगा, इसका मतलब 3 गो 7। अब भागा कितना से, चलिए सर इसी में आंसर है आपका, भागा दीजिए, रिमाइंडर हो जाएगा, नोट किया जाए। आगे बढ़े, देखा जाए 38 75 11 क्या करे, 6 का उड़ा दे इसको भी, 11 में भी ऐसे 6 वाला तो कर सकता है, तो 6 मतलब 6 से भागा दे देते हैं, कै को बचेगा 3 बचने का मतलब यहाँ भी 3 को 693 बटा 11, भागा दीजिए आंसर हो जाएगा। बस इतने करने थे। अब जो आ जाए इसका आंसर, हो सकता है मिसप्रिंट होंगे आंसर। आंसर कितना आ गया 0। हाँ 1001 पर लगा दिया गया, 1001 पर लगा देने से फायदा ये होगा 6 को खत्म हो जाएगा ना आपका। इसका आंसर अगर नहीं पूरी तरह से इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 0 ही मान क्या दे दिया, नहीं 4 नहीं, जो आएंगे वही कीजिएगा। क्योंकि 6 का बंच अगर आप बनाते हो तो खाली रिमाइंडर 3 ही ना आए हैं, 11 6 66 11 33, आज कट जाएगा, पूरे कट जाएगा। किसी से भी करोगे डिवाइड हो जाएगा बाबू। आगे बढ़े, देखा जाए 300 जरा 39 को देखा जाए, ज्यादा नहीं है, 2-3 गो और है। ये देखा जाए, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है। n बराबर बोला है 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, हर एक एगो बंच में कई गो नंबर डिजिट है, 6 गो, कई गो डिजिट का प्रयोग करना है, 600 अंक। अब ये बताइए 6 का अगर हम बंच बनाएंगे कई गो संख्या तैयार होगा, ये 600 अंकों से तैयार हुआ। लेकिन अगर हम इसी को अगर एक बंच बना ले तो ऐसा ऐसा नंबर जो होगा वो कई गो 100 गो तैयार होगा। 100 नंबर लिख देते हैं, ठीक है, 100 गो अंक नहीं 100 गो नंबर ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर 100 गो नंबर है तो क्यों ना हम एक को नंबर को भागा दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितना से भागा दे देते हैं 100 गो नंबर में, तो वही आएंगे आपका। यहाँ देखा जाए 7 से भागा देते हैं, 7 एकम 7, 5 बचेंगे, 7 7 49, 4 बचेंगे, 7 6 42, 2 4, कै गो नंबर में पाए जाएंगे 100 गो नंबर में पाए जाएंगे। कितना से भागा 400 बटा 7, भागा दीजिए, 7 बचे 5 बचे, 7 7 आंसर 1, बस ऑप्शन नंबर डी। चलिए जल्दी कीजिए, 3 गो और बचा, खत्म हो जाएगा। सोमवार को कोई नाम नहीं लेगा नंबर सिस्टम, नहीं एक तो है पुर्जा है, बाकी आप लोग का पुर्जा दे देंगे, विद्या कसम खाए हैं, याद है हमको, ना ना देंगे बाद में देंगे। अरे छुट्टी मिले तब ना बाबू, देखो सुबह से क्लास ले रहे हैं, सैटरडे छुट्टी रहना चाहिए, सुबह से क्लास ले रहे हैं तो टाइम मिलेगा तब ना। अब वो जो मांग रहे हैं उसको बढ़िया से लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पे बताना है तो लो भाई बता देते हैं,
अब उसको सजा के लिखना पड़ेगा, एक में 2-3 को बोल दिया जरा ये हो रहना चाहिए, जरा वो हो रहना चाहिए, तो सब सजा के लिखना पड़ेगा ना जी। अब देखिए कल फिर वो क्लास है 10 बजे से। आप लोग टेस्ट में शामिल हुए थे जी? आज नहीं मिटाए इसको, बस टेस्ट था जी, सैटरडे को टेस्ट रहता। टाइमिंग 10-11 बजे से। वो एसएससी जो 15-20 दिन पहले एसएससी मेंस का एग्जाम हुए है ना, तो 100 क्वेश्चन कराते हैं, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा तो 2 नंबर मिलते हैं, तो वो 100 क्वेश्चन बताया जा रहा है, तो उसमें 25-25 का शिफ्ट कर दिया, क्योंकि 100 क्वेश्चन एक बार बताने में 4 घंटा लग जाएगा। नहीं, सोल्यूशन देखिए बताते हैं। पिछले सैटरडे को एक 25 क्वेश्चन निकला है और आज 25 क्वेश्चन का सेट निकला है, और इसका सोल्यूशन जो है कल है 10 बजे से। नहीं क्लास में ही, जिसको आना है आकर के बैठ के देख सकते हैं, लेकिन पढ़ा हुआ रहना चाहिए, पूरा मिलावट है। जैसे एग्जाम में मिसलेनियस में, मिसलेनियस का मतलब टॉपिक मिसलेनियस होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन है, मतलब हर तरह का सेक्शन का होगा। तो एक 25 निकला है, ये 25 अगला हुआ है और 2 को 25 और बाकी है। हाँ, ये 25 का खत्म हो गया, ये 25 जो आज हुआ है टेस्ट, उसका सोल्यूशन कल 10 बजे से। हाँ, बैठ सकते कोई भी, अगर आप नहीं भी आए तब भी बैठ सकते, लेकिन हाँ वो पढ़ा हुआ रहेगा तभी, क्योंकि एक तो है मेंस का क्वेश्चन है, तो थ्योरी आपको हल्का पढ़ा रहना चाहिए, तो समझने में इजी पड़ेगा जी। आगे 341 40 भी है, 40 भी है भाई, 40 देखो, 40 में भी आइए कुछ सीख मिलेगा। कितने बार लिखना है भाई? 100 टाइम। कितना से भागा देना है? अच्छा 8 से यहाँ भी, 8 से यहाँ भी, 8 से यहाँ भी, 8 से आगे भी, सब में 8 से ही ना भागा देना है। देखिए इसमें क्या है, कुछ ऐसे भी सीरीज पाए जाते हैं। अच्छा यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 रहे तो ना, कॉलम माइनस में रखोगे, इसी रहे तो ना, जिसको इच्छा रहेगा माइनस कर देना। 7 भी लिख सकते हो, -1 भी लिख सकते हो। यहाँ 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 5, ओ 8 9 72, 5। यहाँ से जरा देखिए, और आगे भी एक, आगे भी एक। अब बताइए कै गो नंबर था? 100 गो। इसमें क्या आया? 7 5। अब आगे क्या आएंगे? 1 1 1। कै गो टर्म में? 98। क्या 98 लिख दिया जाए? बटा कितना? भागा दे दीजिए, आंसर आ जाएगा, काम चल जाएगा। चलिए आइए 41 और 42। देखा जाए 341। देखिए 341 में कहता है कि n एक 63 अंकों की एक संख्या है जिसके सभी अंक 5 5 5 ही है, यानी 5 5 5 ही चालू हो रहे हैं। लेकिन कहता है कि तथा एक अंक 3 भी है उसमें, मतलब 63 गो अंक है तो उसमें 62 गो अंक 5 5 5 होगा, और ये क्या होगा? 3 का स्थान आपको बोला गया है क्या, कि यदि 3 की स्थिति, मतलब 3 का स्थान, यानी थोड़ा रीजनिंग के आधार पर, रैंकिंग के आधार पर चैप्टर होते हैं वहां पर, बाएं से 10वां, बाएं से 12वां, उसी तरह से थोड़ा सा इसमें रीजनिंग एंट्री कर दिया कि 3 का स्थान कहां होगा, तो कहा 3 का स्थान यानी स्थिति बाएं से m, m अपने आप में पजल हो गया। अब कहता बाएं से 7वां तो लिख देते, लेकिन कहा कि 3 की स्थिति जो है वो कहां है, तो बाएं से mवां स्थान पर है, तो कहा m का मान क्या होगा। जाते जाते कहा थोड़ा सा आपको जगह दे रहा है रास्ता, यहाँ बनाओगे कैसे, तो कहा 7 से ये डिवाइड होगा। अब देखिए 7 से डिवाइड का बात है, तो यहाँ पर फिर वही 6 का बंच वाला वही आपको काम ज्यादा देगा, क्योंकि 7 11 वाला तो नहीं है कि ऑड इवन से काम चला ले। अच्छा ये देखिए कि 5 5 5, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन का भी हेल्प आप ले सकते हैं। ध्यान दीजिए 5 5 5 5 5, इधर भी 5 5 5 5 हुआ होगा, और जबकि 3 का जो स्थिति है वो बोला है बाएं से mवां स्थान पर 3 होंगे, जबकि m का मान पता नहीं है, कौन कैमा स्थान पर होनी चाहिए। अब जरा सोचिए कि अगर हम पहला ऑप्शन ले लें कि 13वां स्थान पर, जबकि लॉजिक आपको क्या करना है, किसका लगाना है? 7 का। 7 से विभाजित होने का लॉजिक आप लगाइए वही 1001 वाला। अब जरा सोचिए 1001 से वही डिवाइड होगा बाबू, जो 6 का बंच बना के चलेगा। अब जरा सोचिए कि अगर m का मान 13वां होगा, ये m का मान 13वां होगा, यानी 3 जो है वो 13वां पोजीशन पर होगा, जबकि टोटल नंबर कितना है आपके पास? तो सर अगर ये 13वां नंबर आप बोल रहे हैं तो बताइए 5 5 5 5 5 इधर कै गो आया होगा? 12 गो, 12 गो आया होगा, 12 गो आया होगा। और इधर जो हो गया 12 1 13, तो बाकी जो बचा होगा इधर 5 5 5 आया होगा, तो इधर वाला तो पूरा बंच कट गया होगा। लेकिन क्या इधर वाला अगर कहा जाए तो 5 5 5 इधर कै गो बचा होगा आपको? 50 गो, 50 गो बचा होगा, तो इधर 48 गो, तो 6 का बंच से खत्म हो जाएगा, तो कै गो बचेंगे? क्या लगता है 355 ये 7 से पूरी तरह से डिवाइड होगा? डिवाइड होगा तब ना कहेंगे कि 13वां स्थान पर होनी चाहिए। जरा सोचिए इधर कै गो आपका 5 है? 12 गो,
और 6 6 होगा 5 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 13वां ये हुआ तो 12 और 13 इधर कै को होगा 5, 50 को। और यहाँ भी 6 6 का बच बनाएंगे तो 48 तक तो खत्म हो जाएगा, तो कै को 5 बचेगा। अगर ये बाकी में अगर ये सेट होगा कि 13वां पोजीशन पर 3 होगा तो बाकी आपके पास 2 को इधर का 5 बचेगा को 3, तो ये पूरी तरह से 7 से डिवाइड होनी चाहिए। क्या लगता है ये 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो अगर हम ये 13वां पर नहीं रखते हैं तो अगला देखिए, और 15वां पर अगर रखा जाए इसका मान क्या होगा? 15वां पर अगर 13 3 रहेगा तो बताइए 5 5 5 इधर कै को रहेगा? 14 को रहेगा। आइए 13वां इधर कै को रहेंगे? 15 को होगी आपका। देख लीजिए इधर आपका 15 हुआ ना, घटाइए ना 63 में से 15 घटा 48। अब बताइए 48 को इधर 5 5 5 है तो पूरा खत्म हो गया होगा। इधर क्या बचा होगा? 3। अच्छा इधर कै को 5 है? 14 को। 14 को में 12 को खत्म हो गया होगा, कै को बचेंगे? चेक कीजिए, 7 7 49, 6 बचेंगे। 7मा यानी आंसर क्या होना चाहिए? एम का मान 15वां, यानी तीसरा जो 3 जो है वो 15वां स्थान पर बैठा हुआ है बाहर से। ये भी अच्छा क्वेश्चन था जी। 13वां पर नहीं एक्सेप्ट करेगा आपका आंसर। अगर 13वां दे रहा है तो गलत है, 15वां मारिए। एम का मान 15 यानी बाएं से 15वां। आप फिर से समझा देते हैं, घबराना नहीं है। नोट कर लिए? आइए फिर से समझिए इसको। कै गो नंबर आपके पास है, कै गो अंक है? 63 गो अंक है। डिजिट का जो आप प्रयोग कीजिएगा उसमें 5 5 5 होगा, इधर भी 5 5 5 होगा। और ये को क्या है? 3 3 का जो मान बोला है कि वो बाएं से एमवा स्थान पर है ये 3, जबकि पता नहीं है एमवा का मतलब है कितना मान पर होगा। अगर एम का मान 14 रहेगा तो 14वें स्थान पर होगा, एम का मान 15 में रहेगा तो 15वें स्थान पर, जबकि ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 13 15 14 और 16, यानी एम का मान 13 अगर कहते हैं यानी 3 जो है बाएं से कैमा स्थान पर होगा? 13वें स्थान पर। अगर एम का मान 15 कहते हैं इसका मतलब है 3 का जो स्थिति होगा बाएं से 15वां। अब इसमें देखिए ऑप्शन को सहायता थोड़ा लिया कि अगर ये बाकी में 3 जो है वो 13वां स्थान पर होगा, जबकि डिजिट आपके पास कै गो है? 63 गो। तो अगर 13वां स्थान पर अगर आप 3 रखते हो तो 5 की संख्या इधर कै गो होगा? 12 गो होगा। 12 टाइम लिख देते हैं, काम चल जाएगा। देखिए यहां पर 13वां स्थान पर 3 लिखे तो 5 5 5 कै गो होगा? 12 बार लिखाएगा। अच्छा तो 12 और 1 13, इधर 5 5 5 जो जाएंगे 50 बार लिखाएगा। इधर कै बार लिखाया? आप जरा सोचिए, 7 से विभाजता का नियम वाला हम ना लगा के कौन सा लगाएंगे? और 1001 का लगाएंगे तो कोई भी नंबर 1001 से तभी डिवाइड होगा जब 6 अंक एक साथ मिलेगा। तो बताइए यहाँ पर 12 को 5 है तो 6 6 को बंच बन सकता है कि नहीं पूरी तरह से? ये तो पूरी तरह से यहाँ भी बन जाएगा, कुछ भी बचने वाला है इधर। इधर क्या बचा होगा? 3। अच्छा इधर 5 5 कै गो है? 6 6 का बंच भी गया होगा तो कै गो 5 खत्म हो गया होगा, कै गो बच गया होगा? 2 गो। अगर ये 13वां स्थान पर होगा तो जो बचा है वो पूरी तरह से किससे डिवाइड होगा? चेक करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होता। तब दूसरा ऑप्शन लेके चला गया तो इस बार बोला गया है एम का मान क्या होना चाहिए? 15वां, यानी 15वां नंबर पर ये है। तो जाहिर सी बात है 5 5 5 जो होगा ये कै गो होगा? 14 बार। इधर भी 5 5 5 जो होगा ये 48 बार होगा। अच्छा 48 बार होगा तो इधर तो 6 6 का बंच बन रहा तो ये पूरा 5 तो खत्म हो गया होगा। अच्छा इधर 14 बार 5 है तो 12 बार तो खत्म हो गया होगा, तो कै गो बचा होगा? 2 गो 5, ये वही 3 बचा। अगर बाकी में पोजीशन होगा तो 7 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। और देखिए 7 7 49, बाकी बचेगा 6, 7 नमा, ये आंसर हो रहा है। क्लियर है? देखा जाए लास्ट एक और बचा, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है आपका। हमारे पास 101 अंक है, अभी 63 अंक थे, इस बार 101 अंक है। और कहा गया कि जैसे नीचे दिखाया गया है x संभव मान जिससे यह 7 से भाज्य हो और x ठीक बीचों, फिर कर दिया, कमजोर हो गया क्वेश्चन है जी। ये ठीक बीचों बीच है। टोटल नंबर 100, तो इधर जो डिजिट लिखाया होगा वो 50 को लिखाया होगा, इधर भी 50 बार लिखाया होगा। इधर क्या 50 बार लिखाया होगा? इधर कितना से भागा देना है? 7 वाला नियम ना लगा के कौन लगा दे, ये ज्यादा बेहतर है।
अब 1001 लगाएंगे तो 6 का बंच घेरेंगे हम लोग, 6 का बंच यहाँ 48 को खत्म हो जाएगा, इसको बुला लिया जाएगा। इसके बाद कहा जाए तो भागा देना है, x का मान पूछा गया है, कौन कौन होना चाहिए, पहला x का मान, और यहां से कहा जाए ऑड इवन नहीं, सीधा सीधी भी आप जोड़ने का कोशिश कीजिए, ऑड इवन एक्सेप्ट नहीं करेगा, 11 में एक्सेप्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगर हम x का मान 33, x का मान 2 देते हैं, तो आइए भागा देके देते हैं, 7 चौ 28, 5 बचेंगे, 7 सते 3 बचेगा, 7 चौ 28, 4 बचेंगे, 7 छह, ए बाबू तो पहले बार में पार हो गया, यही आंसर, खत्म हो गया, तब नंबर सिस्टम खत्म। हाँ, कल से नया टॉपिक, कल मतलब सोमवार। हाँ जी, टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट देने के नाम पर तो गायब हो जाता है ना, नंबर सिस्टम कराएगा, कितना लोग दीजिएगा टेस्ट, ईमानदारी से बोलिए, अजय जी हाथ उठाया नहीं आएगा तो घर से हम बुला लेंगे, दीजिएगा ना कल टेस्ट। परसों तक नहीं, कल नहीं, कल तो संडे है आपका, परसों आप लोग का टेस्ट है नंबर सिस्टम का, जो पढ़े है उसको पढ़ के आइएगा ढंग से, ज्यादा नहीं रहेंगे, इतना ही टेस्ट दिया जाएगा कि वो वहीं पर टेस्ट भी आप दे दीजिएगा, उतने टाइम में सॉल्यूशन भी हो जाएगा आपका, उसके लिए कुछ नहीं अलग से नहीं रहेगा, यानी 15 क्वेश्चन का दिया जाएगा टेस्ट, 15 या 20 क्वेश्चन, ज्यादा 15 क्वेश्चन, उससे ज्यादा 20 हो गए, लेकिन 15 क्वेश्चन रहेगा तो वो स्टेट भी आप दे दीजिएगा, अब पूछताछ भी हो जाएगी। तो आइए तैयारी करके आइए। हाँ, नंबर सिस्टम रेशियो का ले ले क्या, नंबर सिस्टम जो पढ़े वही ना।